हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ आपके कॉस्ट अकाउंटिंग जो पेपर नंबर 8 है CMA इंटर का, उसका एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ कंफ्यूजन कहाँ आती है वो भी मैं बताऊंगी। पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इसको आप जो है 2 टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और कैसे करना है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, ये आपके दिसंबर 2022 में के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आपके कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। Yoxin Limited manufactured 2 types of pen, super pen and normal pen. The cost data for the year ended 31st March 2022 is as follow. मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या है। 2 पेन बनाए जाते हैं, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। उनका कलेक्टिव कॉस्ट आपको बताया गया है कि कलेक्टिव कॉस्ट जो है डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा, वेजेस कितना होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना होगा। और ये भी बताया गया है कि जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि एडमिन एक्सपेंसेस वो 200% होते हैं किसके, डायरेक्ट वेजेस के। इट मीन्स कि अगर डायरेक्ट वेजेस इतना है तो उसका 200%। और सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो होता है 1 पर सुपर पेन। वो सेलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ सुपर पेन के बताए गए हैं, नॉर्मल पेन के नहीं बताए गए। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो प्रोडक्शन एंड सेल्स, आपको सुपर पेन के जो प्रोडक्शन आप करते हो वो 40,000 यूनिट्स करते हो, नॉर्मल पेन की जो प्रोडक्शन करते हो 1,20,000। इट मीन्स टोटल कितने हैं, 1,60,000। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो ये कॉस्ट आपको दे रखी है ना, ये कॉस्ट जो आपको दे रखी है, ये कॉस्ट आपको 1,60,000 यूनिट्स की दे रखी है, मीन्स कलेक्टिवली दे रखी है। और इसमें जो आपको पूछा गया है, इसमें से पूछा आपको गया है कि सुपर पेन की कॉस्ट शीट बनाइए। तो इट मीन्स कि इस कॉस्ट में से आपको सुपर पेन की कॉस्ट को बाहर निकालना है और कॉस्ट शीट बना के देना है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि मटेरियल सुपर पेन में के ऊपर कितना लगता है, वेजेस सुपर पेन की कितनी होती है, उसके लिए आपको ये वाला इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ना होगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो टोटल 1,60,000 यूनिट्स का हो रहा है। तो मुझे सिर्फ सुपर पेन की कॉस्ट शीट बनानी है, तो उसके लिए मुझे जानना है कि डायरेक्ट मटेरियल उस पर कितना लगेगा। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को आप देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल जो सुपर पेन पर लगता है वो ट्वाइस लगता है किस पर, जितना नॉर्मल पेन पर है। इट मीन्स कि अगर नॉर्मल पेन पर x लगता होगा तो सुपर पेन पर कितना लगता होगा, 2x, राइट। और हमें ये भी पता है कि सुपर पेन के यूनिट्स हम कितने बनाते हैं, 40,000। अगर एक एक यूनिट सुपर पेन को बनाने के लिए 2x मटेरियल लगता है तो 40,000 के लिए कितना लगता होगा। ऐसे ही अगर एक एक यूनिट बनाने के लिए नॉर्मल पेन के लिए जो मटेरियल लगता है वो x पर यूनिट है तो 1,20,000 पर कितना लगता होगा। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको ये तो पता है ना कि टोटल मटेरियल हमारा लगा कितना, टोटल मटेरियल हमारा कितना लगता है, 8 लाख। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है। तो कैसे निकालनी है, ये देखो, आपने अज्यूम कर लेना है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन डायरेक्ट मटेरियल x है तो सुपर पेन की कितनी होगी, 2x। तो 2x पर यूनिट है तो 40,000 यूनिट का कितना होगा, 80,000 x अगर एक यूनिट का है तो 120,000 यूनिट का कितना होगा, 120,000 यूनिट x, सॉरी 120,000 x। तो टोटल कितना, 8 लाख। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। x क्या है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन। सुपर पेन का कितना है, 2x। इट मीन्स जब हम सुपर पेन की पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो 2 into 4 मीन्स दैट इज 8 पर यूनिट आ जाएगा आपका। तो अगर आपको पर यूनिट पता चल गया तो डायरेक्ट मटेरियल जो है 40,000 पर कितना लगा होगा वो पता चल जाएगा, 40,000 into 8। तो ये पता चल गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको डायरेक्ट वेजेस के रिगार्डिंग। अब इसमें हमारे सुपर पेन की वेजेस कितनी होगी उसके लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस नॉर्मल पेन की कितनी है, वो 60% है जितनी सुपर पेन की है। अब वही इक्वेशन बनानी है। आप मान लीजिए कि सुपर पेन का जो डायरेक्ट वेजेस लगता है पर यूनिट वो y लगता है, ठीक है। और फिर नॉर्मल पेन का कितना लगता, वो कहता है कि जितना सुपर पेन का वेजेस लगता है उसका 60%, मीन्स जो नॉर्मल पेन है उसका 60y लगता होगा पर यूनिट। इसके कितने यूनिट हैं, इसके हैं 40,000 यूनिट और इसके कितने यूनिट्स हैं, इसके हैं 120,000 यूनिट। और दोनों को प्लस करके टोटल वेजेस मेरी कितनी है, 4,48,000। तो इससे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमारे y की वैल्यू कितनी आई, आपका सुपर पेन y ये 0.60y
तो 40,000 इंटू वाई 120,000.6y। तो यहाँ से y की वैल्यू मीन्स आपको पता चल गया कि सुपर पेन के एक एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितना वेजेस लगता है, ₹4 पर यूनिट। नेक्स्ट आ गया आपका, फिर हमें देखना है कि प्रोडक्शन ओवरहेड सुपर पेन पर कितने लगते हैं। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट जो है वो तो सेम है दोनों केसेस की, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो टोटल हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है, 1,92,000, और टोटल यूनिट्स हमारे कितने बनते हैं, 1,60,000। तो एक एक यूनिट बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आता है, 1.2 पर यूनिट, और सुपर पेन का टोटल कितना खर्चा आएगा, तो 40,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड भी निकल गया सुपर पेन का। फिर उसके बाद आता है एडमिन ओवरहेड। देखो अब यहाँ पर सिर्फ आपने सोचना है, यहाँ पर जो आपको आंसर दिया हुआ है आपके एग्जामिनेशन का जो सजेस्टेड आंसर है, उसने एडमिन ओवरहेड को जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना। आपको पता होगा कि जब हमने कॉस्ट शीट करा था, अगर हम देखें कॉस्ट शीट का कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दो तो प्राइम कॉस्ट है, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कर दो तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, उसमें एडमिन ओवरहेड्स कर दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। लेकिन अगर आपके एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते तो जो फैक्ट्री कॉस्ट होगा वही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर जब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, वहाँ पर आप ऐड करते हो एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन का जब आंसर किया गया है ना, इसका जो आंसर किया गया वहाँ एडमिन एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना है, बट आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानकर इसका आंसर कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं जो एडमिन एक्सपेंसेस है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर देखो हमने निकाल लिया ना कि सुपर पेन का ही सिर्फ कॉस्ट शीट बनाना है, तो हमारे कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 40,000 यूनिट्स बन रहे हैं। बट यहाँ पर जो सेल हो रही है ना सुपर पेन की वो 36,000 हो रही है, तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ 40,000 यूनिट लेकिन सेल कर रही हूँ 36,000 यूनिट। इट मीन्स के 4,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे पता चलता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, उसके बेसिस पे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हमने इसका आंसर करना है, डायरेक्ट मटेरियल 8 पर यूनिट है तो 40,000 का कितना हो गया, 3,20,000। डायरेक्ट लेबर एक एक यूनिट का जो है वो 4 रुपीज़ है तो 40,000 का कितना हो गया, 1,60,000। तो ये आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो है 1.2 पर यूनिट, तो 40,000 का कितना हो गया, 48,000। एंड दिस इज माय वर्क कॉस्ट। आपका जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है कि आपका टोटल वर्क कॉस्ट कितना होगा, वो हमने निकाल लिया। फिर उसने टोटल कॉस्ट भी पूछा है और टोटल प्रॉफिट और पर यूनिट भी पूछा हुआ है। अब टोटल कॉस्ट दोनों केसेस में डिफरेंट आएगी अगर मैं एडमिन एक्सपेंसेस को जो है वो प्रोडक्शन का पार्ट मानती हूँ, अगर मैं उसको प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानती। अगर मैं उसको प्रोडक्शन का पार्ट मानती हूँ तो यहाँ पर आप एडमिन एक्सपेंसेस ऐड करोगे, और एडमिन एक्सपेंसेस के लिए उसने बोला कि हमारे एडमिन एक्सपेंसेस कितने होते हैं, जितना हमारा वेजेस होता है उसका 200%। इट मीन्स के अगर 1 यूनिट पर 4 रुपीज़ लगते हैं तो आपका एडमिन एक्सपेंसेस 200% इसका होगा पर यूनिट। तो 4 का 200% किया तो कितना आ गया, 8। तो 8 पर यूनिट, उसको 40,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे एडमिन एक्सपेंसेस आ गए 3,20,000। यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं कि वी अज्यूम दैट एडमिन एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नीचे ये लिख के आना है आपने, आपका फिर आंसर गलत नहीं होगा। और यहाँ पर आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है, दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू योर 40,000 यूनिट्स। तो आपको लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अगर आपका 8,48,000 40,000 यूनिट्स का है तो 4,000 का जो है कॉस्ट कितना होगा, दैट इज 84,800। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 7,63,200। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए वो क्या कह रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके पर यूनिट जो हैं वो 1 रुपी है। तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। ये हमारा टोटल कॉस्ट आएगा अगर हम एडमिन एक्सपेंसेस को अपना जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानेंगे। अगर हम नहीं मानते तो आंसर क्या आएगा वो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये तो सेम है 3,20,000, वेजेस भी ठीक है 4,80,000 हमारा प्राइम कॉस्ट था,
प्रोडक्शन ओवरहेड्स किए, तो यहीं पर इसी को ही उसने वर्क कॉस्ट को ही क्या मान लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लिया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इसको मान लिया फैक्ट्री कॉस्ट को, अब जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, 5,28,000 जो है वो 40,000 की वैल्यू है, तो 4,000 की कितनी होगी, अब ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग आएगी। जैसे ही मैंने इसको इसमें से माइनस किया, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके बाद आपने एडमिन ओवरहेड्स अब ऐड करने हैं, तो एडमिन ओवरहेड्स देखो यहाँ पर वो 8 पर यूनिट नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वहाँ पर हम जो है 40,000 यूनिट्स पे निकाल रहे थे, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अगर ऐड करोगे तो ये एडमिन एक्सपेंसेस जो ऐड होंगे वो 36,000 के अकॉर्डिंग ऐड होंगे। ऊपर मैं कर रही थी जब हम उसको प्रोडक्शन का पार्ट मान रहे थे तो ये 8 पर यूनिट आ रहा था, तो दोनों केसेस में चेंजेस होगा, ये ध्यान देना आपने, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या बोला हुआ है कि एडमिन एक्सपेंसेस 200% है वेजेस का, अगर हम इसका 200% करते हैं तो ये 3,20,000 आते हैं, लेकिन इसको डिवाइड किससे करना है, 36,000 यूनिट से, तो 8.89 आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस तो उतने आएंगे, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। आप इस क्वेश्चन को दोनों तरह से कर सकते हो, आप एडमिन एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन का पार्ट मान के भी कर सकते हो और आप एडमिन एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन का पार्ट ना मान के भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट आपकी डिफरेंट आएगी अगर उसको प्रोडक्शन का पार्ट आप नहीं मानते हो, तो आपका वर्क कॉस्ट दोनों केसेस में सेम आएगा, ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी अलग आएगी। इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 36,000 यूनिट जितने आपने सेल किए, आपका ये आएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट। और आपका प्रॉफिट कैसे आएगा, क्योंकि आप कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हो, 36,000 यूनिट, और एक एक यूनिट जो है ऊपर बताया हुआ है कि 30 रुपीज़ में सेल होता है, तो 30 रुपीज़ में पर यूनिट है, तो आपका टोटल सेल होता है 10,80,000, उसमें से ये माइनस कर देना है, दिस इज योर प्रॉफिट, इसको 36,000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.91। तो इसमें सिर्फ कन्फ्यूज़न कहाँ था, कन्फ्यूज़न था कि एडमिन एक्सपेंसेस को हम प्रोडक्शन का पार्ट माने या ना माने। अगर नहीं मानोगे तो यहाँ पर 8 पर यूनिट के अकॉर्डिंग वैसे नहीं करना, वो 200% सीधा इसका करना, फिर इसको 36,000 से डिवाइड करना, तो ये आपका आंसर आएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बाय स्टूडेंट्स।